अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से जो है निष्कासित किया है, जिस पर राघव चड्ढा का एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर इस पर? देखिए, सिर्फ उपनेता के तौर पे उन्हें नहीं हटाया गया, उनके बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाली उपनेता ही बदलने तक बात सीमित रहती तो बात अलग थी। देखो, जब राघव चड्ढा जी को एप्लीकेशन दिखाई गई जो इन्होंने अपने सचिव साहब संजय सिंह ने दी, उस समय वो एप्लीकेशन देखकर राघव चड्ढा भी हक्के वक्के रह गए थे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इस तरह से उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है। देखो, उन्होंने उसके बाद आपने सुना होगा एक शेर बोल दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए, मैं ऐसा दरिया हूँ जो समय आने पर सैलाब बनता है। आप इसको डिकोड कीजिए, सैलाब का मतलब समझिए। वो ये बोल रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। मतलब अगर वक्त आया तो मैं पार्टी के सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख दूँगा, और अगर ऐसे कच्चे चिट्ठे खुल गए तो फिर ये पूरी पार्टी के नेता सैलाब की तरह सारे बहा के ले जाएगी। वो सैलाब से मतलब समझ गए ना आपकी? सैलाब का मतलब ये था कि यदि मैंने अपना मुंह खोला तो आम आदमी पार्टी उस सैलाब में पूरी तरह से डूब जाएगी। तो यदि समय रहते अरविंद केजरीवाल, मेरा ये मानना है कि राघव चड्ढा जो हैं उनको यदि मैनेज करने में कामयाब नहीं होते तो ये ऐसा एक दिन सैलाब जरूर आएगा। देखो, राघव चड्ढा कर क्या रहे थे? जनता से जुड़े मुद्दे ही तो बोल रहे थे। लेकिन देखो, राघव चड्ढा बने हैं मार्च 2022 में राज्यसभा मेंबर। 22 में कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतने सर्कुलेट नहीं हुए कि इतने सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे। 22, 23, 24 गया, 25। अब कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ये राघव चड्ढा जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे ही उठा रहे थे। वो जनता उन्हें पसंद भी कर रही थी, उनके फॉलोअर भी बढ़ रहे थे, खासकर जेनजी के बीच में तो वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन इससे मिर्ची किसको लगी? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने ये देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये इसको हमने राज्यसभा मेंबर बनाया था कि आपने आम आदमी पार्टी का बख्यान करना है, ना कि आम आदमी की बात करनी है। आपने बात करनी है आम आदमी पार्टी की, ना कि आम आदमी की। आम आदमी पार्टी के साथ कैसे नौटंकी करनी है, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाना है, उसमें तो अरविंद केजरीवाल जी ने PhD कर रखी है। वो उनका ये मानना था अरविंद केजरीवाल जी का कि आपको राज्यसभा मेंबर बनाया, जैसे संजय सिंह जो हैं वो नौटंकी करते हैं राज्यसभा में, आम आदमी पार्टी के कसीदे पढ़ते हैं, उनका बख्यान करते हैं, छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो राघव चड्ढा जो है वो क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे? राघव चड्ढा जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे आम जनता के बीच में इतने प्रचलित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी के व्यक्ति ने उनसे 2 कदम आगे जाने की कोशिश की, अपना चेहरा ज़्यादा चमकाने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल जी ने उसे दरकिनार कर दिया, जहाँ तो शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ धक्के मारकर, जहाँ पिटवा कर। स्वाति मालीवाल का एग्जाम्पल आपके सामने है। अब राघव चड्ढा जो है वो जनता के बीच में इतने ज़्यादा प्रचलित हुए तो इनको मिर्ची लगना स्वाभाविक थी अरविंद केजरीवाल जी को। ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो डर गया सो मर गया। देखो, ये बात तो सही है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम है जो डर गया सो मर गया। रीज़न क्या कि इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है अरविंद केजरीवाल, उसके बाद डर थोड़ी ना रहे हैं। चाहे ईडी के नोटिस आ रहे थे, चाहे CBI के नोटिस आ रहे थे, चाहे इनकी बार बार जमानत खारिज हो रही थी, उसके बावजूद भी जी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे हुए थे। जी, राघव चड्ढा अपने वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं आम जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ। इससे आम आदमी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी को इससे क्या दिक्कत हो सकती है? क्या अगर हम गरीब जनता की बात करेंगे, क्या हम जो ब्लिंकिट की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जोमेटो की बात करेंगे, इससे आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? देखो, आम आदमी पार्टी को ये दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल को ये दिक्कत है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हें राज्यसभा मेंबर आम आदमी की बात करने के लिए नहीं भेजा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का बख्यान करने के लिए भेजा है। अभी उन्होंने क्या बोला है, इन्हीं के एक नेता ने बोला कि राघव चड्ढा जो हैं इन्हें समोसे का रेट कम करने के लिए थोड़ी ना राज्यसभा मेंबर बनाया है। जो समोसे का मुद्दे उठा रहे हैं उसके रेट कम करने के लिए, ये उन्होंने ओपनली बयान दिया है। कि कहने का मतलब ये है कि जनता से जुड़े मुद्दे अगर उठाएंगे राघव चड्ढा तो वो जनता के जानसी में जैसे प्रचलित हो रहे हैं, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल जी को मिर्ची लग रही है। देखो, राघव चड्ढा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। आपको मालूम होगा कि राघव चड्ढा जो हैं जब से इन्हें मिली थी परिणीति, उसके बाद ही इनकी बदली थोड़ी राजनीति। शादी के बाद से ही इन्होंने अरविंद केजरीवाल से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। और जब ये गए थे मार्च 2024 में लंदन में अपनी आंखों का, अपनी नज़र का इलाज करवाने, पता नहीं वो डॉक्टर से इनकी नज़र का कैसा इलाज किया कि इनका नज़रिया ही बदल दिया।
इन्होंने ऐसी नज़र ठीक हुई कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दी, इनकी नज़रें खोल दी उन डॉक्टर्स इसी ने। के चलते हुए जो है आतिशी एक इंटरव्यू में बोलती हुई नज़र आ रही हैं, कह रही हैं कि जब केजरीवाल जी को जब अरेस्ट किया गया था, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, उसमें जो है राघव चड्ढा जी शामिल नहीं हुए, तो मतलब लगातार वो आम आदमी पार्टी से जो है दूरी बनाते गए जो है और बीजेपी और मोदी जी से डरते हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ है कि बीजेपी मोदी से डरने की ज़रूरत है यहाँ पे राघव चड्ढा को, या फिर यहाँ पे फेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, राघव चड्ढा जो है उन्हें मालूम है कि ये डूबता हुआ जहाज है आम आदमी पार्टी। यदि वो इस नाव पे सवार रहेंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से ख़त्म होगा। लेकिन देखो, अभी राघव चड्ढा की उम्र ज़्यादा है नहीं, लगभग 37 वर्ष के हैं, 88 बोर्न है, 37, और बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर उनके सामने है। उन्हें मालूम है कि जैसे दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया, वैसे ही पंजाब की जनता इनको आईना दिखाने के लिए आतुर बैठी हुई है। रीज़न क्या है कि इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए बोला था कि मैं नशा ख़त्म करूंगा, सैंड माफिया ख़त्म करूंगा, कर्जा ख़त्म करूंगा, हुआ क्या? कर्जा जो है वो बढ़ गया, 3 लाख से 4.5 लाख करोड़ पहुंच गया पंजाब के ऊपर। जो सैंड माफिया था वो बढ़ गया, जो नशे का कारोबार था वो 4 गुना और अधिक बढ़ गया अरविंद केजरीवाल के आने के बाद। तो पंजाब में कुछ, और अभी आपको मालूम है कि एक व्यक्ति ने सुसाइड भी कर ली इनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की छवि जो है पंजाब के अंदर वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। इसलिए समय रहते हुए राघव चड्ढा ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाना इसलिए शुरू किया कि ये अपने लिए एक पिच तैयार कर रहे हैं ताकि ये अपनी छवि को सुधारें, और उसके बाद ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसे नाम आ रहा है। भारद्वाज कह रहे हैं कि हमने इनको बोला कि आप जो है मोदी जी जो जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, बंगाल इलेक्शन चुराने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन चुरा ली उन्होंने, उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं उठाते राघव चड्ढा जी पार्लियामेंट में? आम जनता की बात कर रहे हैं केवल। देखो, राघव चड्ढा ने वोट चोरी की बात इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वोट चोरी वाला जो मुद्दा था इंडिया अलायंस का, वो बिहार चुनाव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कितनी कोशिश की थी पूरी इंडिया अलायंस ने, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बावजूद क्या हुआ? पहले से भी अधिक सीटें मिली। तो राघव चड्ढा को मालूम है कि मोदी जी जो है वो जनता के दिलों में बसते हैं। मोदी जी के ऊपर कितने भी लांछन लगाओ, चाहे चौकीदार चोर बोल दो, चाहे पेगासस ले आए, चौकीदार चोर ले आए, अंबानी अडानी ले आए, ईवीएम ले आए, फिर बाद में SIR वोट चोर गद्दी छोड़ ले आए, मोदी जी पे कुछ चिपका नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये सभी जो मुद्दे हैं ये मोदी जी की छवि खराब नहीं करने वाले, हालांकि इससे बीजेपी की सीटें और अधिक बढ़ी। देखो, इनके अपनी इंडिया अलायंस के नेता भी बोल रहे थे कि वोट चोरी नहीं हुई। इवन कि आपने देखा होगा अमर अब्दुल्ला ने भी बोल दिया कि वोट चोरी नहीं हुई। शरद पवार जो हैं उन्होंने भी ये माना कि वोट चोरी नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी के भी नेताओं को देखो, इसके राघव चड्ढा जो है उन्हें मालूम है कि मोदी जी के ऊपर हम जितना कीचड़ उछालते हैं उतना कमल खिलता है। तो समय रहते जो है वो अपनी एक पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चड्ढा, मैंने बोला कि 2022, 23, 24 में तो ये इतने पॉपुलर नहीं थे। राज्यसभा मेंबर तो तब से बने हुए हैं, इनका लगभग 70% टेन्योर निकल चुका है। 6 साल के लिए बनते हैं राज्यसभा मेंबर, 4 साल इनके पूरे हो गए, 2 साल मात्र बचे हैं, और 2 साल में ये अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जिस तरह के अरविंद केजरीवाल जनता को सबज बाग दिखा रहे थे, दिल्ली की जनता को, इनके बहकावे में अब नहीं आई। और इतना घमंड आ चुका था अरविंद केजरीवाल में कि वो कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी कम से कम इस जन्म में तो आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। और उसके बाद इस घमंड का परिणाम क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचाने में, मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए। दिल्ली की जनता ने ऐसे इनको दरकिनार कर दिया। आम आदमी पार्टी के ऐसे हमने बहुत बड़े चेहरे देखे जिन्होंने बाद में जो है बीजेपी ज्वाइन करी, जैसे मैं कुमार विश्वास की बात करूं, स्वाति मालिवाल की बात करूं, और अब राघव चड्ढा का भी जो कुछ रवैया है कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अभी ऑफिशियली उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं है, पर जिस तरीके से वो जो स्टेप्स ले रहे हैं उनके चलते हुए आपको क्या लगता है कि सर क्या वजह होगी कि पार्टी छोड़ करके जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? और तमाम लोग बोल रहे हैं वॉशिंग मशीन, आरोप, डर जाते हैं मोदी जी से, इस तरीके की बात। आपकी क्या ओपिनियन है सर? देखिए, ना तो राघव चड्ढा की कोई ऐसी स्टेटमेंट आई कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ना बीजेपी की तरफ से आई। ये परसेप्शन है, जनता है, या आम आदमी पार्टी खुद ही ऐसे सोच रही है कि ये बीजेपी में, क्योंकि वो अब जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी छवि को सुधार रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त रही है आम आदमी पार्टी। वो कच्चे चिट्ठे सारे जो हैं वो राघव चड्ढा जानते हैं, क्योंकि अकाउंट्स भी देखते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उन्हें मालूम है कि ये कुछ भी कर ले, अब अरविंद केजरीवाल साम दाम दंड भेद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से जो बचने वाले नहीं हैं। इन्हें सज़ा निश्चित तौर पे होनी है, क्योंकि कांड तो कर रखे हैं, और वो पार्टी के एक गद्दावर नेता रहे हैं, उन्हें पार्टी के हर एक कांड के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए तो वो बोल रहे हैं कि सैलाब आया तो सबको बहा के निकल जाएगा। दरिया और सैलाब की बात तो इसलिए राघव चड्ढा ने की, और वो समय रहते अपनी छवि सुधारने की कोशिश जो कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं अब दोबारा जनता को
मूर्ख नहीं बना सकते, कांट की आंटी बार बार नहीं चढ़ेगी। अच्छा अरोड़ा जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा एक अच्छे पॉलिटिशियंस है। अगर बीजेपी उन्हें एक प्लेटफॉर्म देती है जनता के लिए अच्छा काम करने का, तो क्या उनके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा कि बीजेपी के साथ जुड़कर वो है जनता के मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए, या फिर कुछ और भी अपनी कोई नई पार्टी स्टार्ट करके, या फिर आम आदमी पार्टी से अलग होकर? देखिए, नई पार्टी तो स्टार्ट करना जो है वो तो बड़ी दूर की बात है, वो इतनी आसानी से हो नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल आई थी जब इन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ से फंडिंग लेनी पड़ी थी। जॉर्ज सरोज जैसे, जब पटवंत सिंह पड्डू ने बोल दिया था कि मैंने इतने $1 मिलियन इनको दिए, उसको डिनाई नहीं किया था अरविंद केजरीवाल ने। खालिस्तानियों के घर में जो जाकर डिनर करते थे, सभी को मालूम है कि उन्हें किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ा था देश विरोधी ताकतों के हाथों में। उन्हें कंप्रोमाइज़ होना पड़ा था पार्टी की फंडिंग के लिए। ये अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं चंदे का पूरा हिसाब अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, बाद में इन्होंने डालने से मना कर दिया था, खुद ही अपने सभी बातों से पीछे मुकर गए थे। ये अभी स्वाति मालवी इनके ऊपर बोल रही है। एक अखबार ने ये पूछ लिया कि जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो तो विदेशी दौरे पर हैं, तो फिर ये चार्टर्ड प्लेन का बिल कैसे आ गया, इसे कौन उड़ा रहा था? तो पता लगा कि अरविंद केजरीवाल हवा में उड़ रहे थे इसके ऊपर। देखो, जितने भी दौरे जी आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जो गुजरात जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री के उसी चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्वाति मालीवाल जो है वो भी कह रही थी आप तो कर्जा कम करने आए थे और आपने 4.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया, एक शीश महल छोड़ा और पंजाब में अपना शीश महल बना लिया, इधर की सिक्योरिटी छोड़ी तो पंजाब की सिक्योरिटी पकड़ ली। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं पंजाब सरकार की, उनमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा जा रहा है। किस वजह से लिखा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल है क्या? ना आप पार्षद हो, ना विधायक हो, ना आप राज्यसभा लोकसभा मेंबर हो, ना कुछ हो, तो आप सरकारी किसी पद पर हो नहीं, तो आपका नाम किसी उद्घाटन में जाते हैं, जब कोई शिलान्यास होता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम क्यों आता है? ये सारी सुख सुविधाएं जो है वो पंजाब सरकार के जो जनता के टैक्स भर के पैसे का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल जो है वो भी इनके पोल खोल रही है। अब श्रीधरी राघव चड्ढा भी शुरू कर देंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अंदर की बात है, पंजाब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, इनके और भी गद्दावर नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जाएंगे।